अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। और बड़ी ही मासूमाना गुजारिश करती चलूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और व्लॉग को लाइक कर दें। तो जी आप लोगों को टाइटल देख के और ये हालात देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि किस बारे में है व्लॉग है संडे का। कि जब हम लोग जा रहे थे मैच देखने के लिए, हम लोग जा रहे थे और हमारी सोसाइटी इंतज़ाम कर रही थी यहाँ आकर मैच देखने का, और हम कहीं और जा रहे थे। और कहीं और का मतलब मेरी अम्मी के घर, और मेरे भाइयों ने कहा कि भी यहाँ आ जाना तो हम सब मिलकर देखेंगे। और मिल कर के हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहनें, और उसमें एक ऐड हो जाते हैं मेरे हस्बैंड। और बस हम लोग मिल के जो है अपने इंजॉय कर लेते हैं, छोटी मोटी पार्टी शार्टी कर लेते हैं। वैसे तो आई एम नॉट अ ह्यूज फ़ैन ऑफ क्रिकेट, बट आज था फाइनल, और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बस मेरी सारी एक्साइटमेंट इसी मैच के लिए होती है, इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जब हो तो। एंड एज़ यू ऑल नो कि पाकिस्तान कैसे फ़ाइनल तक पहुंचा है, हार हार कर पहुंचा है फ़ाइनल तक। और जी मुझसे कोई भी पूछे कि मैच में कौन जीतेगा अगर पाकिस्तान है तो उस टीम में, तो मैं हमेशा पाकिस्तान का ही नाम लेती हूँ। एज़ अ ट्रू पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान को ही जिताऊँ। बस अब क्रिकेट टीम के जो हालात हो गए हैं हमारे मुल्क के, अब हम उन्हें सिर्फ बातों में और उम्मीदों में ही जीतता देख सकते हैं। रियल में तो मुझे इम्पॉसिबल लगने लग गया है। और बस बातें करते करते हम मम्मी के घर पहुंच गए। और ये हैं जी पाए। ये मैंने आप लोगों को अपने पाए वाले व्लॉग में बताया था, जब मैंने ये रेसिपी शेयर की थी कि हम लोग हमेशा जो है पाए रात के टाइम बनाते हैं, यानी कि रख देते हैं और सुबह उसका नाश्ता करते हैं। तो बाकी सब ने तो खा लिया था, और अब ये हमारे लिए अम्मी ने निकाल के अलहदा किया हुआ था। बट हम लोगों ने अभी नहीं खाना था, क्योंकि हम लोग लेट ही उठे थे और लेट ही नाश्ता किया था, तो इसलिए बिल्कुल भी तमन्ना नहीं थी खाने की। यही सोचा था कि अब बस इसको रात को खाएँगे। उसके बाद शाम हो गई और मैच के करीब का टाइम था, तो सोचा कुछ बाहर चलते हैं और कुछ लेकर आते हैं। और रास्ते से हमने अपनी अम्मी को मेडिसिन भी लेके देनी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये है जी समनाबाद। और ये समनाबाद का ये वाला जो गोल चक्कर है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट टाइप स्टाइल है सारा, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं खाने के जो यहाँ पे बड़े फेमस हैं, और हम बहुत ज़्यादा यहाँ से खाते रहे हैं, क्योंकि मेरी नानी का घर जो है वो समनाबाद में है। था या है ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि अब मेरी ना नानी है ना नाना है, तो था ही हो गया। और बस फिर हम लोग यहाँ पे आए एक बेकरी पे, और ये बेकरी है बे बेकरी। वैसे तो हमने जाना था बिडन रोड वाली साइड पे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अम्मी को मेडिसिन लेकर देनी थी, तो इसलिए इस तरफ आ गए। तो ये यहाँ पर भी है। और ये मैं आप लोगों को बेकरी की कुछ चीज़ें दिखा रही थी, और फिर यहाँ पे मुझे ये केक पड़े नज़र आए, और आमना ने इतनी ज़िद की कि मुझे यही केक चाहिए बारबी वाला, और वो कितनी देर बैठकर रोती रही यहाँ पर। अच्छा बच्चे जब भी बाहर जाकर इस तरह किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाते हैं ना, मैं वहाँ से बिल्कुल हट जाती हूँ, यानी कि पीछे ही चले जाना चाहिए, वहाँ पे खड़े ही नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा उस जगह से हट के जो है मामा के पीछे आ जाए। तो ये मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें दिखा रही थी इनकी बेकरी की। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं बहुत मज़े की हैं। बस थोड़ा सा जो इनकी दूसरे हैं ना मीठे हैं, संडे हो गया, उसमें उनमें जो उन्होंने क्रीम डाली हुई है वो ऐसे मक्खन का टेस्ट देती है। लेकिन ओवरऑल इनकी बाकी सब चीज़ें बहुत मज़े की हैं। और सच बताऊँ आमना कुछ इसलिए भी ज़िद कर रही थी, क्योंकि हम उसे कितने दिनों से कह रहे थे कि तुम्हारी बर्थडे है, और उसकी बर्थडे है, तो वो ज़िद कर रही थी कि मुझे बस अब केक लेके दो। अब जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसको सुनाई दे गया, और वो ये वीडियो साथ में देख रही है, और वो फिर से मुझे ज़िद करने लग गई है कि मुझे केक चाहिए, माँ बर्थडे है ये चाहिए। और बिल्कुल अभी अभी ये वॉइस ओवर करने से पहले अम्मी की कॉल आई है, और वो मुझे यही पूछ रही थी कि तुमने इसकी बर्थडे का क्या प्लान किया। और मैंने उनको यही बताया कि भाई बस मेरी तो बर्थडे मना के बस हो गई है, अभी हम इस बार कुछ नहीं कर रहे। और वो गुस्सा कर रही थी और नाराज़ हो रही थी, और कह रही थी वो बेचारी बच्ची बोल नहीं पाएगी, कह नहीं पाएगी, तो तुम लोग उसके साथ ये ज़्यादती करोगे। तो अभी तो उन्होंने मुझे अलर्ट कर दिया है कि भाई तुम साइड पे हो जाओ, हम जाने और वो फिर बच्चा जाने। मैंने कहा बिल्कुल जी ठीक है, हम साइड पे हो जाते हैं। और ये सब हम चीज़ें लेकर आए थे, और जो बांटने वाला होता है ना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये 1-2 पिज़्ज़ा था, और ये मेरे भाई के आप कारनामे चेक करें। 1 पीस के मैंने उसको कहा 4 पीस करो, और उसने 1 पिज़्ज़ा के 8 पीस कर दिए।
वाह! और सब चीज़ें एक तरफ, भई जो इनकी सैलेड है ना, इसकी मैं स्पेशल से तारीफ़ करना चाहती हूँ। बहुत मज़े की सैलेड है, मतलब कि खाने वाली है, हर चीज़ फ्रेश है और एक-एक चीज़ का अलग-अलग टेस्ट आता है। और ये हमने एक मीठा लिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी क्रीम वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनके इतना कोई टेस्ट अच्छा नहीं है। अब इसमें जो ये था मिल्क डिलाइट, तो हम बाकी किसी भी बेकरी से खाएँ ना तो उसका थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा था डायरेक्ट जैसे भैंस का दूध डाल दिया हो बीच में। मैं और मेरा भाई इतना मज़ाक बना रहे थे इस चीज़ का। दूध का ना फ्लेवर सा आ रहा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ा-सा ना मतलब कि इरिटेट कर रहा था। अच्छा, सैलेड जो है वो आप 2 तरह की बना सकते हैं, या तो आप सारी नमकीन या सॉल्टी टाइप व वो ले सकते हैं, या फिर आप फ्रूट वाली। बट मैं हमेशा मिक्स करती हूँ सारे फ्रूट्स डलवा कर, और एक आइटम जो होती है ना उसमें बीच में थोड़ी-सी वो टेंगी-टेंगी और खट्टी-मीठी सैलेड जो हो जाती है ना, वो बन जाती है। बहुत मज़े की लगती है, कभी इस तरह भी ट्राई कीजिएगा। सबको देने के बाद अब अपनी बारी आ जाती है। अच्छा, किस-किस को ये टास्क बहुत मुश्किल लगता है चीज़ों को बाँटना या उनके हिस्से कर कर तक़सीम करना, मुझे ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब जो बाँट रहा होता है उसकी यही कोशिश होती है कि भई सबको पूरा हो जाए, अपनी खैर है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखने वाले सिर्फ हम 4-5 ही हैं। मेरे अब्बू भी बहुत बड़े फ़ैन थे एक टाइम पे क्रिकेट के, लेकिन जब से क्रिकेट का ये हाल हुआ है उन्होंने बिल्कुल देखना छोड़ दी है, और बस बीच-बीच में बार-बार आते थे और अपडेट लेकर चले जाते थे। और हमारी खुशी भी बस यहीं तक थी। मैं तो ये शुक्र कर रही थी, शुक्र है हमने ये पहले ही खा लिया मैच से, वरना जो मैच के हालात हो गए थे जब इंडिया की बारी आई थी, तब तो हम कुछ भी ना खा पाते। और अच्छा, एक इनकी सबसे बुरी बात ये है कि एक आउट होता है और पीछे बस लाइन ही लगा देते हैं, जैसे कि इन्होंने कसम खा ली है अब हम एक गया है तो हमने क्या खड़े होकर करना है। और मैं यहाँ पर मैच पूरा रिकॉर्ड करके नहीं लगा सकती, बस जितना लगा दिया है अल्लाह करे ये इतना ही चल जाए। कसम से दिल तोड़ के रख दिया है इन्होंने। इतनी उम्मीद थी कि ये जीतेंगे, बट नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। कैच पकड़ कर छोड़ देते हैं, बॉल इनके पास से गुजर जाती है, इनको नज़र नहीं आती, बैट इनसे उठाया नहीं जाता। ये किस तरह की क्रिकेट टीम है। सब लेजेंड्स जा चुके हैं, अब हमें भी क्रिकेट को बाय बाय कर देना चाहिए। और फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आकर मैंने ये देखा शो, और खाना हम लोगों का खाने का बिल्कुल दिल नहीं किया क्योंकि दिल ही टूट गया था। तो बस जी, ये था मेरा व्लॉग। व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।